अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की जानिब से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ तमाम सब्जेक्ट्स के कंप्लीट नोट्स भी जो हैं वो चैप्टर वाइज हमारी वेबसाइट www.vtuition.com से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब, जो कि सेकेंड ईयर पार्ट 2 का कंप्यूटर साइंस का जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 को। और उसका जो है वो हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 2 जो है वो अब स्टार्ट होगा। ओके, चैप्टर नंबर 1 हमारा है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोसेस, एरर एंड इट्स टाइप्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और डिबगिंग प्रोसेस। ओके, स्टेप्स नंबर 1 हमारे पास है यहाँ पर स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोसेस। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ अगर हम बात करते हैं कि एक प्रोग्रामिंग को करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस की जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पर 5 जो है वो स्टेप्स में इसको डिवाइड कर रहे होते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोसेस, जिसमें नंबर 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डिजाइन द सॉल्यूशन, राइट द प्रोग्राम, टेस्ट द प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है कि एक जो यूजर होता है, जो प्रोग्रामर होता है, वो ये चेक कर रहा होता है कि उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो कौन सी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से वो रन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो है वो या हम ये कह सकते हैं कि एक जो है वो प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको जो है वो उसमें आइडेंटिफाई कर रहा होता है। देन उसके बाद क्या होता है कि जब हमें प्रॉब्लम समझ में आ जाती है कि उस प्रोग्राम को लेके कौन कौन सी भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें क्रिएट हो रही हैं, देन फिर क्या किया जाता है, डिजाइन दी सॉल्यूशन। उसी प्रॉब्लम के मुताबिक जो है वो सॉल्यूशंस को जो है वो डिजाइन किया जाता है। अब सॉल्यूशन को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास। एक होता है फ्लो चार्ट, जो आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। एक यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस दे के जो है ड्राइंग्स के जरिए जो है हम उसकी सॉल्यूशंस बनाते हैं, या एल्गोरिथम के जरिए जो है वो हम उसकी सॉल्यूशंस जो ले रहे होते हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम आती है। तो नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है डिजाइन दी सॉल्यूशंस। नंबर 3 पे क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं उसकी फ्लो चार्ट के जरिए या जो है वो एल्गोरिथम के जरिए, नंबर 3 पे क्या होता है, फिर हम राइट दी प्रोग्राम। फिर हम जो है, जब हमें प्रॉब्लम निकाल ली, उसकी सॉल्यूशन निकाल ली, देन हम फिर जो है वो प्रोग्राम को राइट करने जाते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं। यानी जो भी हमें प्रोग्राम बनाना है उसकी फिर हम कोडिंग कर रहे होते हैं। देन कोडिंग जब हमारी हो जाती है, फिर हम करते हैं टेस्ट दी प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब टेस्ट दी प्रोग्राम की बात आती है तो हमारे पास 3 स्टेप्स और आ जाते हैं टेस्ट दी प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 पे है डिबगिंग, लॉजिक एरर और बीटा टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, डिबगिंग की अगर हम बात करते हैं तो डिबगिंग में ये होता है कि एक प्रोग्राम के अंदर जो एरर आ रहे हैं, उन एरर को क्लियर करने का जो काम होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग। देन हमारे पास आ जाता है लॉजिक एरर। लॉजिक एरर में जो है हम डिटेल में आगे देखेंगे कि लॉजिक एरर होता क्या है। कि लॉजिक एरर में जो है हम लॉजिकली जो है वो एरर को फाइंड कर रहे होते हैं। जब उसकी हम टेस्टिंग करते हैं तो हम लॉजिकली एरर को जो है वो देख रहे होते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग में क्या होता है कि रियल वर्ल्ड टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर देखी जाती है। मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम आपने बनाया, उसको आप जो है वो मार्केट में सेल करने जा रहे होते हैं, तब ये देखा जाता है कि उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। यानी कि लास्ट में जब उसकी टेस्टिंग की जाती है कि कोई उसमें एरर तो नहीं आ रहा, कोई किसी एरर की वजह से जो है वो प्रोग्राम जनरेट होने में प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहा है, ये सारी हमारी बीटा टेस्टिंग में आ जाती है। तो जब हम किसी भी प्रोग्राम को जो है वो कंप्लीट टेस्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद क्या होती है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। यानी फिर जो है हम उसको ये कह सकते हैं, एक प्रोग्राम की हम डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं कि हमने उसको कैसे मेंटेनेंस करना है, आगे आने वाले वक्त में जो है हम उसको, उस प्रोग्राम को किस तरह से लेके जो है वो चल सकते हैं, वो सारी हमारी डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में आ जाती हैं।
तो ये थी हमारी आज की जो है वो 5 स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम की, उसके बाद उसकी सॉल्यूशन को डिजाइन किया, देन फिर हमने प्रोग्राम को राइट किया। जब सॉल्यूशन मिल गई तो प्रोग्राम को राइट किया, फिर उसके बाद हमने जब एक प्रोग्राम की हमने कोडिंग कर दी तो फिर हमने टेस्ट दी प्रोग्राम किया। ठीक है, टेस्ट दी प्रोग्राम में मैंने बताया कि पहला प्रोसेस होगा डिबगिंग का, दूसरा होगा लॉजिक एरर का, और तीसरा होगा बीटा टेस्टिंग का। ठीक है, और नंबर 1 पे हम क्या कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड या मेंटेनेंस, यानी कि उस प्रोग्राम की हमने मेंटेनेंस किस तरह से करनी है, वो हम स्टेप नंबर जो है वो 5 में देख रहे हैं। ओके, अब हमारे पास आ जाता है एरर। एरर क्या होता है और उसकी जो है वो क्या टाइप्स होती हैं वो हम पढ़ेंगे। एंड एरर इज अ सिचुएशन व्हेन अ कंपाइलर जो है क्या कर रहा होता है, जब कोई भी कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम का रिजल्ट जो है वो हमें गलत दे रहा हो, रॉन्ग प्रोड्यूस कर रहा हो, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स में, कमांड्स में जो है वो जो है वो एरर दे रहा हो, उनके सही से हमारे पास रिजल्ट नहीं आ रहे हो, तो उन रिजल्ट ना आने की वजह को हम क्या कह सकते हैं कि एरर। यानी कि आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया वो ठीक से जनरेट नहीं हो पा रहा। ठीक है, आपकी एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स को लेके कंपाइलर जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रहा होता है, तो उससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, तो उन्हें हम कहते हैं एरर्स। अगर हम बात करते हैं एरर्स की, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्या होता है, अ सिंटेक्स एरर इज वायोलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ वट एवर लैंग्वेज द प्रोग्राम इज बीइंग रिटन। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम जो है, एक लैंग्वेज के अंदर एक जो प्रोग्राम लिखा गया है, अगर उसकी लैंग्वेज को आपने ठीक से नहीं लिखा तो अक्सर वो क्या करेगा, आपको सिंटेक्स एरर दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब इस एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, द प्रॉब्लम इज मिसिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस व्हिच शुड बी प्लेस्ड इन द एप्रोप्रिएट प्लेस डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंटेक्स एरर क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट तो लिखी c इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, लेकिन आप क्लोजिंग पैरेंथेसिस को लगाना जो है वो भूल गए। तो इस तरह के जो एरर्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंटेक्स एरर। ओके, नंबर 2 पे हम बात करते हैं लॉजिक एरर की। लॉजिक एरर क्या होता है, जो कि प्रोग्राम्स की लॉजिक को डिफाइन कर रहा होता है, कि आप किसी भी प्रोग्राम की लॉजिक को प्लेन करने जा रहे होते हैं, अगर उसमें कोई एरर आ रहा होता है वो लॉजिकल एरर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ कंप्यूटर एक्चुअली डज नॉट नो दैट एन एरर हैज बीन मेड। ठीक है, यानी कंप्यूटर को यहाँ पे ये पता नहीं चलेगा कि ये एरर जो है वो आ किस वजह से रहा है, लॉजिकली एरर क्या है। इट फॉलोज द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड आउटपुट द रिजल्ट बट द आउटपुट इज नॉट करेक्ट। यानी ये क्या है कि जो आपने स्टेटमेंट दी है प्रोग्राम को, उसी के मुताबिक जो है वो आपको उसका रिजल्ट दे देगा, लेकिन लॉजिकली जो है वो एरर होगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। यू वांटेड टू डू, अच्छा देखिए अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम एक ए और बी जो हैं वो वेरिएबल्स हैं और उनको आप जो है वो सी में स्टोर करने जा रहे हैं। वेरिएबल क्या होते हैं ये आप आगे जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन समझ लें यहाँ पे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं कि आप ए और बी को आपने सम करवाना है, बट व्हाइल टाइपिंग द प्रोग्रामर हैज हाउएवर टाइप द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रोग्रामर ने टाइप जो करना था वो करना था सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन उसने जो है वो टाइप क्या कर दिया, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे होगा क्या, दिस एक्सप्रेशन विल बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड बट विल ऑब्वियसली नॉट गिव द करेक्ट आउटपुट। ठीक है, क्योंकि जो आपको आउटपुट चाहिए था, हमने दो वैल्यूज को आपस में सम करवाना है, लेकिन हमने करवा क्या दिया, उसकी सब्सट्रैक्शन करवा दी। सब्ट्रैक्शन करवाने की वजह से आंसर तो आपका आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लॉजिकली जो है वो आपने स्टेटमेंट्स को ठीक नहीं लिखा, इस वजह से जो है वो आपको जो स्टेटमेंट होगी, जो उसका आउटपुट होगा, वो नहीं सही माना जाएगा। तो इसे हम कहते हैं लॉजिक एरर्स। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, दीस एरर्स अकर व्हेन अ प्रोग्रामर इज रन ऑन द कंप्यूटर एंड द रिजल्ट आर नॉट अचीव ड्यू टू सम मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि एक प्रोग्रामर ने जो है कोई स्टेटमेंट दे दी,
प्रोग्राम जो हम करने जा रहे हैं, एक प्रोग्रामर ने स्टेटमेंट तो दी, लेकिन वो मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से जो है वो क्या देगी, रॉन्ग रिजल्ट आपको दे रही होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप लिखा हुआ डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो, एक नंबर को जो है वो आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो लार्ज वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही होगी एक क्वेश्चन की फॉर्म में। तो इस तरह के जो आपके पास एरर आ जाते हैं वो आपके कंप्यूटर्स लैंग्वेज में रन टाइम एरर जो है वो कहलाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। देखें, अगर हम चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर चाइनीज जो है वो जबान में कुछ चीज आपको कन्वे करनी है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं आती, तो हमें क्या होगी, एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी जो कि मेरी जबान को ट्रांसलेट करके जो है वो चाइनीज लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, और चाइनीज लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके जो है वो मेरी जो भी लैंग्वेज है वो उसमें कन्वर्ट करके मुझे दे दे। तो इसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर भी हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, लैंग्वेज को जो है ट्रांसलेट कर देते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास नंबर 1 पे है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, कोई भी असेंबली प्रोग्राम आपने बनाया है असेंबली लैंग्वेज में, तो असेंबलर क्या करेगा, उस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कंपाइलर की, तो कंपाइलर क्या करता है कि जितनी भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें आप ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आप कह सकते हैं, यानी कि इंसान उसको जो है वो इजीली समझ सके, इंग्लिश फॉर्म के अंदर हो, आसान से उसमें वर्ड्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाए, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब अगर हमें हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। कंपाइलर क्या कर रहा होता है कि कंपाइलर को जो है वो आपके पूरे प्रोग्राम को एक ही वक्त में ट्रांसलेट करके उसका जो है वो रिजल्ट दे देता है। यानी आपने कोडिंग लिखी 10 टू 15 लाइन की, तो वो क्या करेगा, कंपाइलर उस पूरे प्रोग्राम को एक ही वक्त में ट्रांसलेट करेगा और उसका आउटपुट जो है वो आपको जनरेट कर देगा। लेकिन और इसके साथ साथ क्या करता है, कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल भी बनाता है, यानी कि आप उसको बाद में जो है वो यूज कर सकें। ऑब्जेक्ट फाइल मशीन रीडेबल कोड होता है, उसको आप बाद में भी इजीली जो है वो यूज कर सकते हैं। और अगर कंपाइलर की बात की जाए इंटरप्रेटर के मुकाबले में, तो ये बहुत ही फास्ट वे में जो है वो आप उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, क्योंकि एक ही वक्त में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर की बात करें तो ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो ट्रांसलेट कर रही होती है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, लेकिन इसमें क्या होगा, इंटरप्रेटर जो है वो एक लाइन की स्टेटमेंट को, अगर आपने 10 लाइन लिखी है प्रोग्राम के अंदर, तो वो एक लाइन को एक ही वक्त में ट्रांसलेट करेगा, फिर सेकंड लाइन पे आएगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर थर्ड लाइन पे आएगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा। इस तरह से जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रांसलेट करता है। तो अगर हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की, तो कंपाइलर के मुकाबले में इंटरप्रेटर जो है वो स्लो ट्रांसलेशन करता है, और ये कोई भी ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता। जैसे कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट फाइल बनाई थी, इसी तरह से इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता ये, बल्कि आपको इसमें हर बार जो है वो स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करवाना पड़ता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है डिबगिंग। डिबगिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो प्रोसेस होता है कि इसमें आप क्या कर रहे होते हैं, लोकेटिंग एंड एलिमिनेटिंग प्रोग्राम एरर्स, यानी कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर एरर आए हैं उनको फाइंड करके रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिबगिंग प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ टूल्स या मेथड्स ऑफ डिबगिंग जो है वो यूज किए गए हैं, जिसके ज़रिए जो है वो आप किसी भी प्रोग्राम में से जो है वो एरर्स को जो है वो एलिमिनेशन उनकी कर सकते हैं। ओके, नंबर 1 हमारे पास आ जाता है डेस्क चेकिंग। इसमें क्या होता है कि डेस्क चेकिंग में ये होता है कि एक प्रोग्रामर जो है वो कंप्लीट आपके प्रोग्राम्स में से जो है वो जो भी एरर होते हैं उनको चेक कर रहा होता है कि उसमें कौन-कौन से एरर हैं, उन एरर की वजह से क्या आपके पास जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उन्हें हम कहते हैं डेस्क चेकिंग। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है मैनुअल टेस्टिंग विद सैंपल डेटा। अब इसमें क्या हुआ कि आपको
आपको जो भी सैंपल डेटा दिया गया है उसके साथ साथ आप उसकी टेस्टिंग करेंगे कि वो जो एरर आया है वो किस वजह से आया है, क्या वो सिंटेक्स एरर था, क्या वो लॉजिकल एरर था, या वो आपका जो है वो कोई और एरर जो है वो आया है। तो वो सारे जो है वो आपके किस में आ जाएंगे, मैनुअल टेस्टिंग के अंदर। एक सैंपल डेटा ले लेंगे, उसी के मुताबिक जो है वो आपको उसमें जो वो प्रोग्रामर होगा उसकी टेस्टिंग कर रहा होता है। नंबर उस थर्ड पे हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर वॉक थ्रू। इसमें क्या हुआ कि एक या एक से ज्यादा प्रोग्रामर्स मिलके, 2 या 3 या 4 प्रोग्रामर्स मिलके उस पर जो है वो काम कर रहे होंगे और ये चेक कर रहे होंगे कि कौन कौन से एरर किस वजह से आ रहे हैं और टेस्टिंग के बाद उसका रिजल्ट जो है वो किस तरह से शो हो रहा है। तो वो हमारा आ जाता है स्ट्रक्चर वॉक थ्रू के अंदर। नंबर 4 पे है अटेम्प्ट एट ट्रांसलेशन। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है कि जब आपने प्रोग्राम की टेस्टिंग कर ली, ठीक है, 3-4 प्रोग्रामर्स ने मिलके जो है उसके एरर्स को रिमूव कर दिया, देन उसकी ट्रांसलेशन की जाएगी। यानी कि क्या होगा, उन प्रोग्राम्स को कन्वर्ट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, यानी कि मशीन लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसमें जो है वो उसको कन्वर्ट करके उसका रिजल्ट दे देगा। टेस्टिंग सैंपल डेटा ऑन कंप्यूटर। अब क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि जो भी आपने सैंपल डेटा लिया है, ट्रांसलेशन करने के बाद उनको डिफरेंट कंप्यूटर्स पर जो है वो अप्लाई करके चेक किया जाएगा कि किन किन कंप्यूटर्स पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उन कंप्यूटर्स के मुताबिक जो है वो जो आपने प्रोग्राम बनाया है वो ठीक से जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टेस्टिंग सैंपल डेटा ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा कि आप अलग अलग कंप्यूटर्स पर जो है वो टेस्टिंग कर सकते हैं। नंबर लास्ट में हमारे पास आ जाता है रन रियल वर्ल्ड डेटा। इसमें क्या होता है कि जब आपका प्रोग्राम बन गया तो उसके बाद कंपनीज में जाके या जिसको भी आप उस प्रोग्राम को सेल करने जा रहे हैं वहां पे उसको चेक किया जाएगा कि रियल वर्ल्ड के अंदर जो है वो ठीक से काम कर रहा है, क्या उनकी ज़रूरत के मुताबिक वो प्रोग्राम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा। जो उसको आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो वो आपका कहलाएगा रियल वर्ल्ड डेटा। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो कि हमने आज पढ़े मेथड्स ऑफ डिबगिंग प्रोसेस के, कि एरर अगर आता है तो उसको किन किन तरीकों से जो है वो आप रिमूव जो है वो कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2, कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर का, सिंटैक्स बोर्ड पार्ट 2 का। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।